हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट या स्प्लिटिंग, जिसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें 6 लाइगेंड हों, जैसे यहाँ पे एक बनाया हुआ है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल में देयर विल बी मैटर and this metal will be surrounded by 6 lions. Okay, this is like number 1, this is 2, this is 3, 4, 5 and 6. अब यहाँ पर कुछ एक्सिस हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ये वाली जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब आपको पता है जैसे जो डी आर्बिटल्स होती हैं, जैसे ये जो सेट होता है 5 आर्बिटल का, 3 4 एक यहाँ बना दो, ये होती है डी, जैसे एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। ठीक है, पांचों के नाम होते हैं, आपको पता ही है पहले से। अब जो आउट ऑफ 5 डी आर्बिटल्स जो 2 एक्सियल है, ठीक है, जो 2 हमारे पास एक्सियल आर्बिटल होती हैं, वो जैसे कि एक्सियल कौन कौन सी हैं, एक्सियल है हमारे पास डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनकी लोब्स जो होती हैं, उन लोब्स का ओरिएंटेशन होता है अलोंग जेड एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग। ये जो जेड एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, और जेड एक्सिस और एक्स और वाई, मतलब इन तीनों एक्सिस, इन तीनों कोऑर्डिनेट के अलोंग इनका ओरिएंटेशन होता है। और अब जो बाकी की बची हुई जो बाकी की बची हुई जो 3 जो आर्बिटल्स हैं, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर, उनकी जो लोब्स की ओरिएंटेशन होती है ना, वो बिटवीन एक्स वाई होती है। जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो इन बिटवीन यहाँ इनकी लोब्स की ओरिएंटेशन होगी। उसके बाद जैसे वाई जेड के इन बिटवीन होगी और एक्स जेड के इन बिटवीन होगी। ठीक है, अब जो 3 आर्बिटल्स हैं, इनको, ये जो 3 आर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स का ओरिएंटेशन इन बिटवीन एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्सिस है, इनको नॉन एक्सियल भी बोला जाता है और इनको T2G सेट ऑफ आर्बिटल भी बोला जाता है। अब जो आर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं, जैसे जेड, वाई और एक्स, इनको बोला जाता है EG आर्बिटल्स। ठीक है, अब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है वो सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन में होगा, और जो 6 लाइगेंड हैं वो अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल को तीनों, मतलब इन तीनों कोऑर्डिनेट से। ठीक है, जो जिनको 3 कार्टेशियन एक्सिस ऑफ भी बोला जाता है, 3 कार्टेशियन एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से, देखो माइनस वाई इधर से, ठीक है, माइनस वाई, सॉरी माइनस एक्स या फिर एक्स, माइनस वाई या फिर वाई, और माइनस जेड या फिर जेड। ठीक है, तो यहाँ पर लाइगेंड के साथ यहाँ पर माइनस लगाएंगे आप, सबके साथ माइनस है, माइनस माइनस माइनस, सॉरी हाँ सबके साथ ही है। ठीक है, तो अब जो जो 2 लोब्स हैं EG आर्बिटल्स की, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये हमें, ये जो है ये पॉइंट करती हैं डायरेक्टली एट द पाथ ऑफ द लाइगेंड। ठीक है, मतलब जिस तरफ से लाइगेंड मेटल को अप्रोच करेगा उसी तरफ ये लाई करती हैं। तो इस तरह जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन आर्बिटल में, डी जेड स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में, वो उनको ज़्यादा रिपल्शन होगी, कहाँ से, लाइगेंड से। ठीक है, इन मतलब एज़ कम्पेयर टू T2G आर्बिटल्स के कंपैरिजन में इनको लाइगेंड से ज़्यादा रिपल्शन फील होगी, क्योंकि ये लाइगेंड के रास्ते में ही है, और लाइगेंड की मतलब जिस पाथ में लाइगेंड्स पॉइंट कर रहे हैं, मेटल की तरफ आ रहे हैं, उसी पाथ में है ये। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एनर्जी होगी EG आर्बिटल की, वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू T2G आर्बिटल, रिपल्शन की वजह से। और जो डी आर्बिटल होती है ना, वो स्प्लिट कर जाती है 2 सेपरेट सब लेवल ऑफ एनर्जी, सब लेवल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। जो EG है, इसको ये ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी भी बोला जाता है, और T2G है, इसको ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी बोला जाता है।
ठीक है। अब ये जो सेपरेशन है डी ऑर्बिटल्स की, दो डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंट इनटू सेट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग। अब जो डिफरेंस है जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन Eg और T2G, उसको डिनोट किया जाता है, या तो आप डिनोट कर सकते हो डेल्टा नॉट से, या इस चीज़ को आप डिनोट कर सकते हो 10dQ से, और इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ठीक है। इनफैक्ट जो डेल्टा नॉट होता है ये मेजर करता है कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, मतलब कितनी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो मेटल के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि जैसे डी ऑर्बिटल यहाँ पर मतलब डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन, फ्री मेटल जैसे ये लाइगेंड अप्रोच करेंगे तो ये दो सेट पे स्प्लिट कर जाती है। ठीक है। इसको Eg बोला, इसको T2G, तो एनर्जी डिफरेंस ये 0.6 0.5 ये 10dQ या 0.10 डेल्टा नॉट बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा नोट किया गया है जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग होती है वो इस वे में होती है कि जो एवरेज एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल की वो चेंज नहीं होती। इसको बैरी सेंटर रूल बोला जाता है, और इसका ये मतलब है कि जो डिक्रीज है जो डिक्रीज है एनर्जी में ऑर्बिटल के सेट की, वो लाई करती है लोअर इन एनर्जी। ठीक है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेट में एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो दूसरा सेट में एनर्जी इंक्रीज होकर उस डिक्रीज को बैलेंस कर देगी। उसके बाद जो एनर्जी है 2Eg ऑर्बिटल की वो रेस्ट की जाती है बाय 6dQ या 3.5 डेल्टा नॉट, और जो एनर्जी है 3D2G ऑर्बिटल्स की वो लोवर्ड की जाती है 4dQ या फिर 2/5 डेल्टा नॉट, जैसे यहाँ पे 0.4 भी दिया हुआ है। ठीक है। तो 0.4 या 0.6 कैसे भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।